नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस वन वर्ड न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज जानेंगे कैसे हुई मुख्तार अंसारी की मौत। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। जेल के बैरक में मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने पर उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले आया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। मेडिकल कॉलेज के सारे बुलेटिन के अनुसार मुख्तार अंसारी को गुरुवार रात 8:25 पर बेहोशी की हालत में लाया गया था। 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस सूचना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस ने बताया कि पूरे यूपी में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। और इसी के साथ मुख्तार अंसारी के मौत की सूचना मिलते ही बांदा के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, डीएम अंकुर अग्रवाल कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मंडलीय कारागार पहुंचे। करीब 40 मिनट तक अधिकारी जेल के भीतर रहे और इसके बाद मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से दोबारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुनील कौशल ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की हुई मौत। इस सूचना के बाद पूरे प्रदेश हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र में 5 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए, जिसमें 2 बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी शामिल थे। मुख्तार अंसारी 1996 में मऊ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर यूपी विधानसभा में विधायक चुने गए। उन्होंने 2002 और 2007 की विधानसभा चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इस सीट पर अपना सफल प्रदर्शन जारी रखा। साल 2012 में इन्होंने कौमी एकता दल QED लॉन्च किया और मऊ से फिर जीत हासिल की। और साल 2017 में ये फिर से मऊ से जीते। साल 2022 में इन्होंने अपने बेटे अब्बास अंसारी के लिए सीट खाली कर दी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर इस सीट से जीते थे। साल 2005 में अपनी मृत्यु तक श्री अंसारी यूपी और पंजाब की विभिन्न जेलों में बंद थे। साल 2005 से इनके खिलाफ हत्या सहित 28 आपराधिक मामले और यूपी के गैंगस्टर अधिनियम के तहत 7 मामले दर्ज थे। उन्हें सितंबर 2022 से 8 अपराधी मामलों में दोषी ठहराया गया था और विभिन्न अदालतों में 21 मामलों में मुकदमे का सामना करना पड़ा था। मुख्तार अंसारी को लगभग 37 साल पहले धोखाधड़ी से हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में इस महीने की शुरुआत में वाराणसी के सांसद विधायक द्वारा आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। पिछले 18 महीनों में यूपी की अलग अलग अदालतों द्वारा यह 8वां मामला था जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई थी और दूसरा जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और फिर 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी MP MLA अदालत मुख्तार अंसारी को भाजपा नेता और कोयला व्यापारी नंद के अपहरण और हत्या से जुड़े मामले को आगे न बढ़ाने और मुकरने के लिए सजा सुनाई थी। और वहीं 22 जनवरी 1997 को महावीर प्रसाद रुंगटा को जान से मारने की धमकी देने के लिए 5 साल और 6 महीने की सजा सुनाई थी। 27 अक्टूबर 2023 को गाजीपुर MP MLA अदालत ने 2010 में उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में उन्हें 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख के जुर्माना की सजा सुनाई थी। 5 जून 2023 को वाराणसी के एक सांसद विधायक ने पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय के बड़े भाई अवधेश रॉय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 3 अगस्त 1991 को जब वे और भाई अजय वाराणसी के लहुराबी इलाके में अपने घर के बाहर खड़े थे, तब उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने बीजेपी विधायक कृष्णनंदन रॉय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 23 सितंबर 2022 को मुख्तार अंसारी को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में 1999 में उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 5 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी और उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया था। 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर MP MLA अदालत ने उनके खिलाफ 1996 और 2017 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के 2 अलग अलग मामलों में उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई थी और प्रत्येक पर 5 लाख के जुर्माने लगाए थे। और पिछले 13 महीनों में मुख्तार अंसारी को पहली सज़ा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सुनाई थी। और फिर 2003 में लखनऊ जिला जेल के
जेलर को धमकी देने के आरोप में उन्हें 21 सितंबर 2022 को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार को अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से राज्य वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तत्कालीन बसपा विधायक अंसारी को जबरन वसूली के एक मामले में जनवरी 2019 को रोपड़ जेल में बंद कराया गया था और वह 2 साल से अधिक समय तक रहे। मार्च 2021 में यूपी सरकार की एक नई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अंसारी की हिरासत यूपी को सौंपने का निर्देश दिया था, यह कहते हुए कि चिकित्सा मुद्दों की आड़ में तुच्छ आधार पर इससे इनकार किया जा रहा था। अदालत ने यह भी कहा कि एक दोषी या विचाराधीन कैदी जो देश के कानून की अवज्ञा करता है, एक जेल से दूसरे जेल में अपने स्थानांतरण का विरोध नहीं कर सकता, और जब कानून के शासन को चुनौती दी जा रही है तो अदालत को असहाय दर्शक नहीं बनना चाहिए। और फिर साल 2020 के बाद से मुख्तार अंसारी का गिरोह पुलिस के निशाने पर था, जिसने गिरोहों से संबंधित 608 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया या ध्वस्त कर दिया। इस अवधि में गिरोहों के 215 करोड़ रुपए के अवैध कारोबार, ठेकों या टेंडरों को भी पुलिस ने रोक दिया। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मुख्तार अंसारी की जेल में हत्या हुई है। इसमें आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।